आप सब। वेलकम टू ईवीएस की पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 द फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। हम कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं आज की क्लास में हम ये जानेंगे। Each one of you must have taken part in festivals. India is a country of festivals. We all celebrate a number of festivals. We buy new clothes or enjoy at fairs and feasts. We eat ice creams and other special dishes made for the occasion. तो बच्चों, हम सभी को फेस्टिवल्स एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है और इंडिया को तो कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई तरीके के फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों, हम लोग फेस्टिवल्स में न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं और हम लोग फेयर यानी मेले में भी जाते हैं और मेले में जाकर भी बहुत मजे करते हैं। बच्चों, हम अलग अलग चीजें भी खाते हैं जो स्पेशली इन फेस्टिवल्स पर बनती हैं। We can categorize festivals in the following groups: religious festivals, national festivals and harvest festivals. बच्चों, फेस्टिवल्स को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज यानी डिवाइड कर सकते हैं। ये होते हैं रिलीजियस फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल और एक होते हैं हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल। चलिए अब हम एक एक करके इन सभी फेस्टिवल्स के बारे में जानते हैं। Number 1 is religious festivals. Festivals which are celebrated according to religion are called religious festivals. India is a land of various religions. People of various communities celebrate their festivals. A few important religious festivals are Dashera, Deepavali, Holi, Eid, उल फित्र, क्रिसमस एंड गुरु पूरब। तो बच्चों, जो फेस्टिवल्स एक पर्टिकुलर रिलीजन में सेलिब्रेट किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है रिलीजियस फेस्टिवल्स। और क्योंकि इंडिया में कई सारे रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं तो वो नंबर ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों, जो फेस्टिवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करती है उसे ही हम कहते हैं रिलीजियस फेस्टिवल्स। जैसे हिंदूज के रिलीजियस फेस्टिवल्स बच्चों कौन कौन से होते हैं? दशहरा, दीपावली, होली। इसी तरह मुस्लिम्स के कौन कौन से होते हैं? ईद उल फित्र। और क्रिश्चियंस कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं? दे सेलिब्रेट क्रिसमस। और इसी तरह सिख सेलिब्रेट करते हैं गुरु पूरब। चलिए अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। Number 1, दशहरा। दशहरा or विजयदशमी is celebrated on the Dashmi Tithi of Ashwini Shukla Paksh. On this day, Lord Rama returned to Ayodhya after killing Ravan. On this day, effigies of Ravan, Kumbhakarn and Meghnad are burnt. This festival reminds us of the victory of truth over evil. तो बच्चों, दशहरा हम एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन राम जी ने रावण का वध किया था यानी उसको मार दिया था। इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ दशहरा। लेकिन राम जी ने रावण का वध क्यों किया था? क्योंकि जो रावण था ये एक बुरा पर्सन था और इसने राम जी की वाइफ सीता जी को किडनैप कर लिया था। तो इसको मार के हमारे राम जी ने हमें एक मैसेज दिया कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है बुराई के ऊपर। बच्चों, इस दिन अलग अलग जगह मेले लगते हैं जहाँ पर इन तीनों के पुतले भी जलाए जाते हैं। यहाँ पे होते हैं रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले और इन एफिजीज को बर्न करके हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट दीपावली। दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. It is the biggest festival of Hindus. Preparations for Deepavali start in advance. People get their houses whitewashed and bazaars are nicely decorated. Children celebrate this festival by playing with fireworks and crackers. People worship Lakshmi, the goddess of wealth, and Lord Ganesha. This day comes after 20 days after दशहरा। तो बच्चों, दशहरा के बाद हमें कौन से फेस्टिवल का इंतजार रहता है? हमें रहता है दीपावली का इंतजार। और ये कब आती है? आफ्टर 20 डेज ऑफ दशहरा। तो बच्चों, हम दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि दिवाली को कहा जाता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स और ये हिंदू का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है तो इसकी प्रिपरेशन भी
कई दिनों पहले से स्टार्ट हो जाती है। घरों को व्हाइट वॉश कराया जाता है और हम इस दिन अपने घरों को अच्छी अच्छी चीजों से भी डेकोरेट करते हैं। हम लाइट्स लगाते हैं और कई सारे डेकोरेटिव आइटम्स जैसे कि फ्लावर्स, इनसे अपने घर को डेकोरेट करते हैं। बच्चों, बाजार में भी इन दिनों बहुत रौनक होती है क्योंकि बाजार भी बहुत ज्यादा डेकोरेटेड होते हैं। बच्चों, इस दिन हम नए नए कपड़े पहनते हैं और हम स्वीट्स भी खाते हैं। इस दिन हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के यहाँ जाके स्वीट्स भी एक्सचेंज करते हैं और बच्चों का फेवरेट होता है फायर क्रैकर्स को बर्न करना। बच्चों, हम दिवाली मनाते हैं क्योंकि इस दिन लॉर्ड राम सीता जी के साथ अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या वासियों ने राम जी के आने की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी को दियों से जलाया था, इसीलिए इसका नाम होता है दीपावली। और हम भी इस दिन अपने घरों में दिए लगाते हैं, कैंडल्स, इन सभी चीजों से अपने घर को डेकोरेट करते हैं। Houses are decorated with earthen lamps, candles and electric bulbs. चलिए अब पढ़ते हैं ईद उल फित्र। ये मुस्लिम्स का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। Ramzan is the most important month for the Muslims. They keep fasting during this month. Eid ul-Fitr comes at the end of the Ramzan, which is the month of fasting. They wear new clothes after namaz and say Eid Mubarak by embracing one another. They also prepare a sweet dish called सेवई। तो बच्चों, ईद उल फित्र मुस्लिम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है और ये कब आता है? आफ्टर द होली मंथ ऑफ रमजान। बच्चों, रमजान में सभी मुस्लिम्स पूरे महीने फास्टिंग करते हैं, यानी व्रत रखते हैं और रमजान के आखिरी दिन को ये सेलिब्रेट करते हैं एज ईद उल फित्र। इस दिन ये सभी न्यू क्लोथ्स पहनते हैं और मॉस्क्यू में नमाज पढ़ने के बाद सब लोग एक दूसरे को हक करके कहते हैं ईद मुबारक। और इस दिन एक स्वीट डिश भी प्रिपेयर की जाती है और इस स्पेशल स्वीट डिश का नाम होता है सेवई। चलिए अब पढ़ते हैं क्रिसमस के बारे में। बच्चों, क्रिसमस एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है क्रिश्चियंस का और क्रिश्चियंस के साथ साथ अब ये पूरी वर्ल्ड में सभी लोग इसे मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं। क्रिसमस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। Christmas is the birthday of Jesus Christ. It is celebrated on 25th December. They make and decorate Christmas tree. This is a special day for children too. They believe that Santa Claus come and bring gifts. तो बच्चों, क्रिसमस पर हम सब एंजॉय करते हैं, लेकिन सबसे पहले बताइए क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? इस दिन बर्थडे होता है जीसस क्राइस्ट का और क्रिसमस को हम सभी मनाते हैं ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। क्रिश्चियंस इस दिन अपने घरों को डेकोरेट करते हैं विद क्रिसमस ट्री एंड लाइट्स। और बच्चों, इस दिन स्पेशल केक्स भी बनाए जाते हैं टू सेलिब्रेट क्रिसमस। बच्चों, क्रिसमस क्रिश्चियंस के साथ साथ सभी बच्चों का भी स्पेशल फेस्टिवल होता है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे मानते हैं कि इस दिन सेंटा क्लॉज आएंगे और हम सभी को गिफ्ट्स देंगे। चलिए अब पढ़ते हैं गुरुपूरब के बारे में। गुरुपूरब ये एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है सिख कम्युनिटी के लोगों का। गुरुपूरब इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ द Sikh gurus. On this day, the Sikh decorate Gurudwara and listen to Gurbani in a queue. A langar is held where all the people sit together and have food. तो बच्चों, गुरुपूरब सिख कम्युनिटी के लोगों का एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है। गुरुपूरब मनाया जाता है जिस दिन सभी सिख गुरुज का बर्थडे होता है। सभी सिख इस दिन गुरुद्वारे जाते हैं और वहां जाकर ये एक स्पेशल प्रेयर पढ़ते हैं जिसका नाम होता है गुरबानी। और इसके बाद सभी लोग मिलके एक साथ खाना खाते हैं जिसे कहा जाता है लंगर, और सभी लोग एक दूसरे को विश करते हैं एज हैप्पी गुरुपूरब। अब हम पढ़ेंगे
एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जिसे कहा जाता है दुर्गा पूजा। दुर्गा इज द गॉडेस ऑफ शक्ति, दैट इज पावर। This festival is mainly celebrated in West Bengal during Navratri. They make beautiful earthen statues of the goddess Durga and worship them. Hindus keep fast during Navratri. तो बच्चों, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता है स्पेशली वेस्ट बंगाल में। जो दुर्गा माता है ये किसका प्रतीक है बच्चों? गॉडेस ऑफ शक्ति कहा जाता है इन्हें, दैट इज गॉडेस ऑफ पावर। और इस दिन वेस्ट बंगाल में अधिकतर लोग क्या करते हैं? ये अर्दन स्टैचूज बनवाते हैं गॉडेस दुर्गा के और उनकी वर्शिप करते हैं। बच्चों, नवरात्रि शुरू होते हैं, ये 9 days लॉन्ग फेस्टिवल होता है और इस दिन सभी हिंदूज फास्टिंग करते हैं और गॉडेस दुर्गा को एम्ब्रेस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में। National festivals are celebrated all over the country. National festivals are Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. तो बच्चों, जो फेस्टिवल्स हम एज द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एक साथ मनाते हैं, यानी इसमें हम रिलीजन्स के ऊपर नहीं अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, सभी हिंदूज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस इन्हें एक साथ मनाते हैं, उन्हें कहा जाता है नेशनल फेस्टिवल। और हमारी कंट्री में 3 नेशनल फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, ये है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इंडिपेंडेंस डे। इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th August 1947. Before this, Indians were ruled by the Britishers. From this date, India became independent. Every year, on this day, the Prime Minister hosts tricolor flag on Red Fort in Delhi. तो बच्चों, हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं on 15th August every year. और इंडिपेंडेंस डे हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि 15th August 1947 को इंडिया जो है ये इंडिपेंडेंट हो गया था फ्रॉम ब्रिटिश रूल। इससे पहले हम ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल किए जाते थे और बच्चों, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करके इंडिया को फ्री कराया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। और इसीलिए हम हर 15th August को हर साल इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इस दिन प्राइम मिनिस्टर होस्ट करते हैं ट्राइकलर नेशनल फ्लैग को एट रेड फोर्ट। और बच्चों, हम सभी को ये डे बहुत प्राइडली सेलिब्रेट करना चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं रिपब्लिक डे। इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 January 1950. The word republic means country governed by our own laws. On this day, various jhankis are displayed, cultural programs and parade are held at India Gate. Main function is held at Rajpath in New Delhi. The president takes the salute of the parade. It tells about the prosperity and achievements of the nation. Tablets from different states are the major attraction. तो बच्चों, हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं? हम 26 जनवरी को हर साल रिपब्लिक डे मनाते हैं। और इंडिया रिपब्लिक कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को इंडिया रिपब्लिक हुआ था, यानी इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था जिसमें सभी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन्ड है। बच्चों, इस दिन प्रेसिडेंट जो हैं ये हमारे पूरी कंट्री को संबोधित करते हैं और इसी के साथ साथ अलग अलग झांकीज और कल्चरल प्रोग्राम्स भी हेल्ड किए जाते हैं एट इंडिया गेट। और न्यू दिल्ली राजपथ में कई सारे फंक्शंस भी ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ पे प्रेसिडेंट जो हैं ये सैल्यूट करते हैं पूरी परेड को। बच्चों, इसके साथ साथ अलग अलग स्टेट्स के कैबलेट्स भी राजपथ पर परफॉर्म करते हैं और ये एक मेजर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं फॉर एवरीवन ऑफ इंडियंस। चलिए अब हम पढ़ते हैं गांधी जयंती, जो हमारा 3rd नेशनल फेस्टिवल है। महात्मा गांधी, द फादर ऑफ आवर नेशन, was born on 2nd October 1869. So 2nd October Gandhi Jayanti is celebrated every year. The main function is held at Rajghat, the Samadhi of Bapu. On this day, portion of Gandhiji is garland. Favorite bhajans of Gandhiji are sung all over the country. तो बच्चों, गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 2nd October every year.
2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का बर्थडे होता है और महात्मा गांधी को हम एज अ फादर ऑफ नेशन जानते हैं, जिन्होंने हमें ब्रिटिश रूल से फ्रीडम दिलाई थी। तो बच्चों, हम हर साल 2 अक्टूबर को एज अ गांधी जयंती नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन जहाँ पर गांधी जी की समाधि है एट राजघाट, यहाँ पर हम गांधी जी के समाधि के ऊपर गार्लैंड यानी माला चढ़ाते हैं और गांधी जी के फेवरेट भजन को भी सुना जाता है और हम सब गांधी जी को याद करते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। Festivals which are celebrated at the time of harvesting of crops are known as harvest festivals. तो बच्चों, जिन फेस्टिवल्स को हम क्रॉप के हार्वेस्टिंग के टाइम पे यानी जब क्रॉप्स कटती हैं उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें कहा जाता है हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स। Few harvest festivals which are important are as follows. Number 1 is Holi. Holi is mainly celebrated in North India. This is also one of the biggest festivals of India. On eve of Holi, bonfires are lit. They are believed to keep away the evil spirits. The next morning, people gather at a place. They sing and dance and beat the drums. People throw colored water at each other and rub गुलाल। तो बच्चों, ये तो हम सभी का एक फेवरेट फेस्टिवल है जिसका नाम है होली। बच्चों, होली को हम कब मनाते हैं? होली अधिकतर आती है फरवरी और मार्च के मंथ्स में और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाई जाती है क्योंकि इस टाइम वीट क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है। बच्चों, होली के एक दिन पहले हम बॉनफायर अरेंज करते हैं और वहां पर हम पूजा करते हैं ताकि भगवान हमें सभी एविल स्पिरिट्स यानी बुरी शक्तियों से दूर रखें। और नेक्स्ट डे हम सब एक दूसरे के फेस पर कलर लगाते हैं और खूब मजे से होली को एंजॉय करते हैं। बच्चों, होली पे हम कई तरीके की डिशेस भी एंजॉय करते हैं जैसे कि गुंजिया। चलिए अब पढ़ते हैं पोंगल के बारे में। Pongal is celebrated in the month of January at the end of the time of rice harvesting in Tamil Nadu. On this festival, cows are decorated and worshipped. This festival is celebrated for 3 days. तो बच्चों, पोंगल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जनवरी मंथ में इन तमिलनाडु। बच्चों, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस टाइम राइस हार्वेस्ट किया जाता है। और हम इसे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? जो काउस होती हैं उनकी पूजा की जाती है, उन्हें डेकोरेट किया जाता है क्योंकि काउस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हमारी फील्ड को प्लो करने में हमारी हेल्प करती हैं। और बच्चों, पोंगल कितने दिन चलता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है फॉर 3 डेज। इस दिन लोग अलग अलग डिशेस बनाते हैं, घरों को डेकोरेट करते हैं और रंगोली भी बनाई जाती है। अब पढ़ते हैं हम ओणम। In the month of August or September, this harvest festival is celebrated in Kerala. A special game of snake boat racing is held. Elephants are decorated on this day. तो बच्चों, ओणम कहाँ का स्पेशल फेस्टिवल है? ये मनाया जाता है केरला में और ये कब मनाते हैं? अगस्त और सितंबर के टाइम पर, क्योंकि ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जब कोई क्रॉप केरला में हार्वेस्ट की जाती है। बच्चों, ओणम का एक स्पेशल गेम होता है जिसे कहा जाता है स्नेक बोट रेस। इसे लोग बहुत एंजॉय करते हैं और ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन ओणम। बच्चों, एलिफेंट्स को भी ओणम के टाइम पर डेकोरेट किया जाता है। एलिफेंट एक ग्रेट सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है केरला में। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं और ये है हमारा लास्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसका नाम है बैसाखी। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मेन परफॉर्म भांगड़ा एंड गर्ल्स परफॉर्म गिद्दा। तो बच्चों,
जो हमारा बैसाखी है ये कहाँ सेलिब्रेट होता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है पंजाब में और ये सेलिब्रेट होता है इन द मंथ ऑफ द अप्रैल। इसमें जो विमेन होती हैं ये एक स्पेशल डांस परफॉर्म करती हैं जिसका नाम है गिद्दा और मैन परफॉर्म करते हैं भांगड़ा। बच्चों आपने भांगड़ा सॉन्ग्स तो सुने होंगे और हमें इस पे डांस करना कितना मजेदार लगता है। बच्चों ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है। जब पंजाब में एक पर्टिकुलर क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है तब हम बैसाखी को सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चों आपको इंडिया के इतने सारे फेस्टिवल्स में जान के कैसा लगा? आई होप यू एंजॉयड दिस चैप्टर। थैंक यू।